कौन सा स्ट्रीम चूज करूं, कौन सा मोबाइल बाई करूं, कौन सा स्टॉक, कौन सा म्यूचुअल फंड में पैसा लगाऊं, कौन से एरिया में घर खरीदूं, कौन से डोमेन में जॉब करूं, कौन से बैंक में अकाउंट खोलूं, फ्लाइट से ट्रैवल करूं या ट्रेन से, कोवैक्सीन लूं या कोविशील्ड। सबसे मुश्किल काम है फैसला लेना, यानी कि डिसीजन लेना। लाइफ में हर कोई एक ऐसे पड़ाव पे जरूर आता है जहाँ पे उसे लाइफ में कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना होता है। सुनने में काफी सरल और आसान बात लगता है कि हाँ, तो डिसीजन लेना, फैसला करना, तो इसमें बड़ा बात क्या है, मैं तो डिसीजन मेकिंग में पहले से अच्छा हूँ, डिसीजन लेना तो मुझे पहले से आता है। लेकिन अगर आप खुद से ईमानदारी से पूछ के देखिए, 8th क्लास में स्ट्रीम चूज करते समय, 12th में स्कूल चेंज करते समय, कॉलेज में ब्रांच चूज करते समय, कैरियर चेंज करने में, हायर स्टडी के लिए जाने में, जॉब चेंज करने में, कौन से एरिया में घर लेना है, रेंट का घर लेना है या घर खरीदना है, शादी करूं या ना करूं, स्टॉक्स, इन्वेस्टमेंट, म्यूचुअल फंड में पैसे लगाना, और यहाँ तक कि खुद के लिए एक इंपॉर्टेंट और कंपैटिबल पार्टनर चूज करना भी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में आता है। लेकिन क्या आप एक अच्छे डिसीजन मेकर हैं? तो आज के इस वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं कि अच्छा डिसीजन कैसे लें। डिसीजन मेकिंग जितना दूर से दिखता है उतना आसान नहीं है। अगर आप अपना डिसीजन मेकिंग को किसी प्रोसेस से फॉलो करके ले तो आपको अपने डिसीजन पे कभी डाउट नहीं होगा और आप हमेशा कॉन्फिडेंट रहेंगे अपने डिसीजन को लेके। तो कोई भी किसी तरह के भी डिसीजन लेने के लिए हम यूज करेंगे प्रोएक्ट मेथड। प्रोएक्ट में सबसे पहले आता है PR, यानी कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट डिफाइन करना। ये इस पूरे मेथड का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है और इसे डिफाइन करने के लिए आपको सबसे ज़्यादा टाइम लगाना पड़ेगा और आपको बार बार खुद से पूछना पड़ेगा कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट जो आप डिफाइन करने जा रहे हैं, जिसके बेसिस पे आप डिसीजन लेने वाले हैं, वो आप सही डिफाइन करें। उसके बाद O का मतलब होता है ऑब्जेक्टिव। अब आपको ये डिसाइड करना है कि हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या है। उसके बाद आता है अल्टरनेटिव्स। आपको कुछ अल्टरनेटिव्स खुद से डिसाइड करना है और उन अल्टरनेटिव्स में बेस्ट अल्टरनेटिव्स को चूज करना है। इसके बाद आता है कंसीक्वेंस। हर अल्टरनेटिव का कंसीक्वेंस आपको खुद से डिसाइड करना होगा और उनमें से कुछ को चुनना होगा। और उसके बाद आता है ट्रेड ऑफ। अल्टरनेटिव्स को एलिमिनेट करने के लिए दो अल्टरनेटिव का ग्रुप बना के उनको एक दूसरे से कंपेयर करके एक को ट्रेड ऑफ यानी कि हटाते जाना है। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट इस डिसीजन मेकिंग प्रोसेस का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो आपको ये बात जरूर ध्यान में रखना है कि आप अपना प्रॉब्लम स्टेटमेंट डिफाइन करने में और ऑब्जेक्टिव को डिफाइन करने में सफिशिएंट टाइम इन्वेस्ट करें, क्योंकि रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव विल लीड टू इनकरेक्ट अल्टरनेटिव्स। और आपको अपने अल्टरनेटिव्स का टारगेट ऐसा रखना है जो बहुत डिफिकल्ट हो, ताकि आप उसको सोचने के लिए समय लगा पाए। अब वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में हम सीखने जा रहे हैं कि डिसीजन मेकिंग को प्रोएक्ट मेथड से हम कैसे इंप्लीमेंट करें। तो आइए केस स्टडी समझते हैं हमारे सिस्टम पे। अब हम एक केस स्टडी लेने जा रहे हैं जिसमें हम देखने जा रहे हैं एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट। प्रॉब्लम ये है कि अगर हम ग्रेजुएशन कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल बीटेक कर रहे हैं, कंप्यूटर साइंस में इंजीनियरिंग कर रहे हैं, तो हमें आगे चल के क्या करना चाहिए। तो ये हमारा हुआ प्रॉब्लम स्टेटमेंट। अब हम अपना प्रोएक्ट मेथड को अगर यूज करते हैं तो हम आगे बढ़ते हैं ऑब्जेक्टिव की तरफ। तो ऑब्जेक्टिव हम जैसे ही जाएंगे तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट हमारा यही है कि व्हाट टू आफ्टर आफ्टर ग्रेजुएशन फ्रॉम कॉलेज, एग्जाम्पल बीटेक डिग्री इन कंप्यूटर साइंस। अब इसके बाद हमारा ऑब्जेक्टिव आएगा एक हाई पेइंग सैलरी वाला जॉब, एक ऐसा जॉब जिसमें सैलरी मार्केट से काफ़ी हाई हो। दूसरा आता है गुड ऑर्गेनाइजेशन टू वर्क इन, जैसे हम किसी अच्छी कंपनी में जिसका अच्छा मार्केट में रेपुटेशन है उसमें जाके काम करें। तीसरा ये आता है हमारा स्टेबल एंड सिक्योर जॉब। इसका ये मतलब है कि हमारा जो भी जॉब होगा वो काफ़ी स्टेबल हो और सिक्योर हो, जिसमें कि ऐसा ना हो कि हमें अपना नौकरी खोने का डर रहे। और चौथा है ग्रेट वर्क एनवायरनमेंट, ऐसा जगह जहाँ पे आपको काम करने का मोटिवेशन खुद मिले, लोग अच्छे हो, प्रोजेक्ट अच्छा हो, मैनेजर अच्छा हो। ये अब हमारा हुआ प्रॉपर ऑब्जेक्ट। तो प्रोएक्ट मेथड के हिसाब से प्रॉब्लम तो हमारा ये था कि अगर हम ग्रेजुएशन कर रहे हैं बीटेक कंप्यूटर साइंस में और आगे चल के हमारा ऐसा ऑब्जेक्टिव होगा कि हाई पेइंग सैलरी वाला जॉब हो, गुड ऑर्गेनाइजेशन टू वर्क हो, स्टेबल एंड सिक्योर जॉब हो, ग्रेट इन्वायरमेंट हो। तो अब ये हमारा हो गया प्रॉब्लम और ऑब्जेक्टिव। इसके बाद आता है अल्टरनेटिव्स। तो अगर हम अल्टरनेटिव्स पे चले तो अल्टरनेटिव्स हम देख सकते हैं हमारे पास 5 ऑप्शन है। तो अल्टरनेटिव्स में मैं हाइपोथेटिकली 5 एग्जांपल लिया हूँ, 5 ऑप्शंस लिया हूँ। जैसे कि पहला, एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करो जो आपको कॉलेज के प्लेसमेंट से मिला है, किसी कंपनी में आपका जिसमें कॉलेज में प्लेसमेंट हुआ है। दूसरा ये, जैसे कि आप एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर सकते हो, जैसे गेट और हायर स्टडी में जैसे एमटेक करने के लिए। एमटेक आप इंडिया में भी कर सकते हैं और ओवरसीज भी कर सकते हैं, बाहर दूसरे कंट्री जाके। तीसरा है, आप अपना कॉलेज के बाद ही खुद का बिजनेस स्टार्ट करो। चौथा है, आप हायर स्टडी में PGDM MBA करने के लिए कैट
कैट जैट और मैट एग्ज़ाम का तैयारी करो। और पांचवा है आप किसी भी हाई प्रोफाइल गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करो। उसके लिए आपको एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करना होगा, जैसे कि यूपीएससी के लिए, एसएससी के लिए, IBPS के लिए। तो ये हमारा 5 अल्टरनेटिव्स हुआ। लेकिन अब हम बात करें अपने ऑब्जेक्टिव्स का, तो हमारा ऑब्जेक्टिव था हाई पेइंग सैलरी वाला जॉब, गुड ऑर्गेनाइजेशन टू वर्क इन, स्टेबल एंड सिक्योर जॉब और ग्रेट वर्क एनवायरनमेंट। तो हम पहले वाले की बात करते हैं। तो पहले वाले में हाई सैलरी जॉब, जो कॉलेज से हमारा प्लेसमेंट होता है, उसमें एवरेज सैलरी 3 से 4 लाख या 5 लाख मिलता है। तो ये हाई पेइंग सैलरी जॉब वाला तो नहीं हुआ। दूसरा है गुड ऑर्गेनाइजेशन टू वर्क। तो कॉलेज कभी कभी अच्छे भी कंपनीज को बुलाता है, रेप्यूटेड कंपनीज को भी बुलाता है, कभी कभी नॉर्मल एवरेज कंपनीज को भी बुलाता है। तो इसमें तो ये जरूरी नहीं है कि हमें अच्छा ही मिलेगा या खराब भी मिल सकता है या ओके भी मिल सकता है, इसलिए मे बी। स्टेबल एंड सिक्योर जॉब, यस, अगर कॉलेज में कोई कंपनी आ रहा है किसी बंदे को रिक्रूट करने, तो वो कोशिश करता है, क्योंकि इतना कम सैलरी पे उसे पिक कर रहा है, तो वो कोशिश करेगा ही कि बंदे को जॉब से कभी नहीं निकाले, क्योंकि ऑलरेडी वो लो पेइंग सैलरी वाला जॉब पे होगा और उसे जो सिखाए वो सीख जाएगा और करेगा। जैसे जैसे आप उसको ट्रेनिंग देंगे वैसे काम करेगा। ग्रेट इन्वायरमेंट टू वर्क इन, ये डिपेंड करता है पूरे ऑर्गेनाइजेशन पे। अगर अच्छा ऑर्गेनाइजेशन हो तो अच्छा इन्वायरमेंट भी मिलेगा। अगला बात करते हैं प्रिपेयरिंग फॉर गेट एग्जाम। अगला हम बात करते हैं गेट एग्जाम के बारे में। तो गेट एग्जाम में अगर आप MTech कंप्लीट करते हैं तो हो सके आप गवर्नमेंट के भी किसी कॉलेज में प्रोफेसर बन जाए, या आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए आप गवर्नमेंट या प्राइवेट के लिए ही जॉब करने लगे, लेकिन एक हाई पेइंग रेप्यूटेड सैलरी तो आपको मिलेगा ही। गुड ऑर्गेनाइजेशन टू वर्क इन, ये आप पे डिपेंड करता है, आपके लक पे डिपेंड करता है और आपके मेहनत पे। स्टेबल एंड सिक्योर जॉब, यस, कोई भी आपको MTech ग्रेजुएट को अगर किसी भी जॉब में रख रहा है तो वो उसे जल्दी फायर करने वाला नहीं है, अनटिल अनलेस कोई ऐसा कैलेमिटी, ऐसा सिचुएशन आ जाए जिसमें कंपनी का फिनेंशियल पोजीशन खराब हो जाए। ग्रेट इन्वायरमेंट डिपेंड करता है गुड ऑर्गेनाइजेशन में, तो उसमें भी। अब हम बात करते हैं स्टार्टिंग अ न्यू बिजनेस आफ्टर कॉलेज। तो एक ऐसा बिजनेस जो स्टार्ट कर रहे हैं आप कॉलेज के बाद, उसमें सारे फैक्टर्स में भी है, क्योंकि हाई पेइंग सैलरी वाला जॉब बिल्कुल नहीं है, लेकिन हो भी सकता है अगर आपका बिजनेस अच्छा चले, फ्लरिश करे। गुड ऑर्गेनाइजेशन टू वर्क इन, ऑर्गेनाइजेशन आप खुद क्रिएट करेंगे, आप पे डिपेंड करता है आप कैसा ऑर्गेनाइजेशन खुद अपने एम्प्लॉयज के लिए क्रिएट करना चाहते हैं। स्टेबल एंड सिक्योर जॉब, यस, मे बी, नो। अगर आप अपना बिजनेस कुछ दिन में आपका बिजनेस नहीं चला, बंद हो गया, तो नो होगा। अगर आप बिजनेस को अच्छा चलाए, एक्सपैंड किए और उसमें एक्विजिशन किए, बहुत आगे अच्छा चल के बिजनेस का नाम हुआ, लोग उस पर इन्वेस्ट किए, तो बिल्कुल। ग्रेट एनवायरनमेंट, ये डिपेंड करता है आप पे। तो ये पूरे फैक्टर्स डिपेंड करते हैं आपके मेहनत पे और आपके बिजनेस पे और आपके लक पे भी। अब चौथा बात करते हैं प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम्स लाइक कैट, जैट, मैट एंड गो फॉर हायर स्टडी इन MBA और PGDM। तो हाई पेइंग सैलरी डेफिनेटली यस, बिल्कुल हाई पेइंग सैलरी जॉब तो ये इसमें जरूर मिलेगा। गुड ऑर्गेनाइजेशन टू वर्क इन, जब जो कंपनी आपको 15-15, 20-20 लाख, 30-30 लाख का पैकेज दे रहा है, ऑलरेडी वो गुड ऑर्गेनाइजेशन तो होगा ही। स्टेबल एंड सिक्योर जॉब, मे बी। अब ये इसलिए मे बी है क्योंकि आप जब हाई पेइंग सैलरी वाला जॉब करते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को, तो मार्केट में जब फाइनेंशियल पोजीशन खराब होता है तो कंपनी ज़्यादातर उन्हीं लोगों को फायर करता है जो हाई पेइंग सैलरी वाला जॉब है और जिनका जॉब से वो इफेक्टिवनेस, वो आउटपुट प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हैं। ग्रेट इन्वायरमेंट टू वर्क, बिल्कुल, डेफिनेटली यस। आप इतने अच्छे कंपनीज में काम करने जा रहे हैं तो आपका वर्क एनवायरनमेंट अच्छा ही मिलेगा आपको। प्रिपेयरिंग फॉर गवर्नमेंट एग्जाम्स लाइक UPSC, SSC, IBPS एक्सेट्रा। हाई पेइंग सैलरी जॉब डिपेंड करता है, मे बी, बिकॉज अगर आप गवर्नमेंट जॉब में भी किसी लो प्लेइंग या बिलो ऑफिसर क्लास अगर जॉब ज्वाइन करते हैं तो इवन आफ्टर बीइंग अ गवर्नमेंट जॉब आपका सैलरी लो ही होगा। लेकिन अगर आप UPSC क्रैक कर रहे हैं, SSC क्रैक कर रहे हैं, तो मे बी चांस है कि आपका सैलरी हाई रहे। गुड ऑर्गेनाइजेशन टू वर्क इन, यस, आप गवर्नमेंट के साथ काम कर रहे हैं तो ऑब्वियसली आप अच्छे ऑर्गेनाइजेशन में काम कर ही रहे हैं। स्टेबल एंड सिक्योर जॉब, बिल्कुल, डेफिनेटली यस। गवर्नमेंट जॉब लोग इसीलिए प्रीफर करते हैं क्योंकि काफ़ी स्टेबल रहता है और आपको निकालना और शायद ही किसी को फायर किया जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा सस्पेंड करके इंक्वायरी चलता है, लेकिन वो भी वर्स्ट के सिनारियो में। ग्रेट इन्वायरमेंट टू वर्क इन, मे बी, ये तो डिपेंड करता है, कभी कभी लोग बुराई भी करते हैं, कुछ लोग तारीफ भी करते हैं। तो अब हम प्रोएक्ट मेथड में हमारा प्रॉब्लम खत्म हो गया, अल्टरनेटिव खत्म हो गया, ऑब्जेक्टिव खत्म हो गया। अब हम आते हैं प्रोएक्ट, यानी कि प्रॉब्लम, ऑब्जेक्टिव्स, अल्टरनेटिव्स। अब आते हैं कॉन्सिक्वेंसेस पे। तो कॉन्सिक्वेंसेस की बात करें, अब हमारा जो ऑब्जेक्टिव्स था वो हमारे अल्टरनेटिव से तो क्लियर हो गया।
अब कॉन्सिक्वेंसेस क्या होगा, अगर आप एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन कर रहे हैं, कॉलेज से स्टार्ट करने हैं, तो विल स्टार्ट वर्किंग एट वेरी यंग एज। अब बिल्कुल अपने कॉलेज 22 से 23 साल की उम्र में आप अपना पहला जॉब स्टार्ट कर देंगे, लाइफ में वर्क करना। कैन लर्न डोमेन एंड इंक्रीज सैलरी बाय स्विचिंग जॉब्स। आप किसी भी एक प्रोफाइल में डोमेन में बहुत अच्छा से अंदर जाके लर्निंग कर सकते हैं, क्योंकि आपके लिए बिल्कुल फ्रेश होगा, और आप जॉब स्विच करेंगे भी तो आपका सैलरी धीरे धीरे बढ़ते जाएगा। गुड लर्निंग, मोर एक्सपोजर टू वर्क एंड चांसेस ऑफ प्रमोशन। अगर आप उसी ऑर्गेनाइजेशन में अगला 4 साल 5 साल स्पेंड करते हैं तो कंपनी आपको प्रमोट करने के बारे में ज़रूर सोचेगा। वैसे भी क्योंकि आप बहुत नीचे लेवल पे हैं तो कंपनी आपको प्रमोट कर भी देगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला स्टार्टिंग फ्यू ईयर्स में। फर्दर यू कैन गो फॉर हायर स्टडी इफ़ यू डिसाइड। आगे चल के अगर आपको मन किया कि नहीं मुझे एक मास्टर्स का डिग्री चाहिए भी, तो आप उसके बाद भी MBA PGDM करने जा सकते हैं। अगर बात करें गेट का, अगर बात करें गेट से अगर आप MTech किए हैं तो चांसेस ऑफ बिकमिंग प्रोफेसर हाई, और प्रोफेसर एक गवर्नमेंट जॉब रहता है, और लोग कहते हैं कि जिंदगी आराम कराता है, क्लास करो उसके बाद आपका काम खत्म, और आपको इवन पेपर करेक्शन के लिए अच्छा खासा पैसा मिलता है। कैन वर्क इन गवर्नमेंट जॉब, बिल्कुल गवर्नमेंट के लिए आप काम करने का आपको ज़्यादा मौका है, लेकिन आप प्राइवेट में भी कर सकते हैं। गेट स्टिपेंड वाइल परस्यूइंग मास्टर्स, हाँ आपको कॉलेज में एजुकेशन के दौरान ही स्टिपेंड मिलने लगता है। कैन ऑल्सो वर्क इन MNCs एंड थोरो नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट विल हेल्प प्रोफेशनली, क्योंकि आप MTech करते समय अपना जो BTech किया है उस वाले सब्जेक्ट में काफ़ी थोरो नॉलेज हो जाता है, तो आपको कहीं ना कहीं प्रोफेशनली भी हेल्प करने वाला है। न्यू बिजनेस में चांसेस ऑफ लर्निंग बिजनेस एंड टू एंड एंड ग्रो कॉन्टैक्ट्स। अगर आप खुद का बिजनेस स्टार्ट किए हैं तो चांसेस है ही कि आप बिजनेस को एंड टू एंड समझे। रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी आपका हाई रहेगा थ्रू आउट लाइफ, क्योंकि आप अपने कॉलेज से ग्रेजुएट होते ही रिस्क ले लिए थे एक बिजनेस स्टार्ट करने का, तो आप लाइफ में कई बार बिजनेस नया नया टाइप का स्टार्ट कर सकते हैं, या कोई भी ऐसा डिसीजन जिसमें रिस्क इन्वॉल्व है आप आराम से ले सकते हैं। चांसेस ऑफ अर्निंग मोर देन एनी जॉब, ऑब्वियसली यस, इफ अगर आपका बिजनेस एक फ्लोरिश कर रहा है जिसमें रेवेन्यू करोड़्स में जा रहा है, तो आप बिजनेस को कहीं से कहीं ले गए, तो चांसेस ऑफ अर्निंग ज़्यादा तो है ही। उसके बाद विल वर्क फॉर योर सेल्फ एंड विल लर्न मैनेजमेंट स्किल्स। अगर आप अपने बिजनेस को स्टार्टिंग में संभाल रहे हैं तो बिजनेस स्किल तो आपका बढ़ेगा ही। क्रिएटिंग अ सॉल्यूशन टू अ प्रॉब्लम टू सोसाइटी, अगर आप बिजनेस कोई भी वही ज़्यादा एक्सपैंड करता है, ज़्यादा अच्छा चलता है, ज़्यादा रेवेन्यू कमाता है, जो हमारे सोशल लाइफ में किसी प्रॉब्लम को उठाता है और उसके लिए सॉल्यूशन बनाता है किसी भी वे में। फॉर एग्जांपल अमेज़न क्या करता है, एक बंदा को कोई सामान मैन्युफैक्चर किया लेकिन उसे पता नहीं खरीदेगा कौन, तो और एक बंदा है जिसे एक सामान पता है लेकिन पता नहीं बेचेगा कौन, तो अमेज़न एक प्लेटफॉर्म है जो उस बंदे से सामान लेके इस बंदे को डिलीवर करवाता है। तो ये एक सॉल्यूशन है प्रॉब्लम का। अगले पॉइंट है प्रिपेयर फॉर एग्जाम्स लाइक कैट, मैट, जैट, गो फॉर हायर स्टडी MBA PGDM। चांसेस ऑफ कंप्लीटिंग मास्टर इन टॉप मैनेजमेंट कर ले, बिल्कुल अगर आप IIM से मैनेजमेंट कर रहे हैं तो चांसेस है ही आपका हाई सैलरी पेइंग जॉब मिलेगा ही, मैनेजमेंट स्किल इन्हांस हो गई लाइफ के लिए, और आप आगे चल के बिजनेस अगर करते हैं तो उसमें भी यूज़ कर सकते हैं। नॉलेज विल बी ग्रोन एंड हेल्प प्रोफेशनली, नॉलेज जो आप अपने 2 ईयर के करिकुलम में सीखेंगे वो आपको कहीं ना कहीं ज़रूर मदद करने वाला है, इसीलिए MBA फेमस भी है। एंड फीस विल बी हाई बट कैन अवेल एजुकेशन लोन ईजिली। फीस तो आपको पता ही है कि PGDM MBA का अगर अच्छे इंस्टीट्यूट से आप कर रहे हैं तो 2 मिलियन तक जाता है, तो ये एक चैलेंज है, लेकिन आपको एजुकेशन लोन इसमें आराम से मिल जाता है। अब बात करते हैं लास्ट, गवर्नमेंट जॉब। तो इसमें हमारा जो ऑब्जेक्टिव्स था वो तो खत्म हो गया था। कॉन्सिक्वेंसेस, वेरी स्टेबल एंड सिक्योर जॉब, गुड सैलरी, चांसेस ऑफ गेटिंग अ गुड वाइफ वाया अरेंज मैरिज। हाँ, मुझे पता था कि इस ऑप्शन में आप ज़रूर इंटरेस्टेड होंगे, क्योंकि अभी भी हमारा जो सोसाइटी है वो गवर्नमेंट जॉब से इसको ज़रूर रिलेट करता है, क्योंकि एक बेटी का बाप भी ये ज़रूर चाहता है कि उसका दामाद एक स्टेबल और सिक्योर जॉब करे, और वो हमारा मिलता है गवर्नमेंट जॉब में। सोशल रिस्पेक्ट एंड कॉन्टैक्ट्स विद फेमस पर्सनैलिटीज़, अगर आप गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं और किसी हाई पोजीशन पे कर रहे हैं तो आपका कॉन्टैक्ट्स भी बहुत हाई एंड वाले लोगों से रहेगा, पॉलिटिशियंस, बिजनेसमैन, सबसे रहेगा, और अपने बड़े बड़े सीनियर्स ऑफिसर से भी। चीपर इंटरेस्ट रेट्स ऑन लोन्स, बेनिफिट्स, रेंट एक्सेट्रा। इसके साथ ही साथ गवर्नमेंट में आपको काफ़ी फैसिलिटीज़ मिलेगा, रेंट फ्री रहेगा किसी जॉब में बेनिफिट्स आपको तरह तरह के मिलेंगे, और लोन्स भी आपको मिल सकता है बाकी सिविलियंस के कंपैरिजन में कम रेट पे। अब हम बात करते हैं ट्रेड ऑफ का। तो ट्रेड ऑफ हमें क्या सिखाता है कि जब हम प्रॉब्लम प्रो, ऑब्जेक्टिव, अल्टरनेटिव्स, कॉन्सिक्वेंसेस खत्म कर लिए तब आता है ट्रेड ऑफ्स। तो इन बिटवीन कॉन्सिक्वेंसेस एंड अल्टरनेटिव्स वी कैन चूज टू ट्रेड ऑफ, बट दैट यू हैव टू डिसाइड सोलली। ट्रेड ऑफ का मतलब ये हुआ कि अब जैसे आप इसमें देखें MBA का फ़ी हाई है, ठीक है, गवर्नमेंट का जॉब सिक्योर है, उसके बाद
गुड लर्निंग आपका MBA में भी है, गुड लर्निंग आपका फर्स्ट कॉलेज के बाद वाले जॉब में भी है, और MBA में भी आपको मैनेजमेंट स्किल है। तो आप इन सब के बीच पे भी कुछ पॉइंट्स को इधर से उधर ट्रेड ऑफ कर सकते हैं कि हो सके गुड लर्निंग आपको बिजनेस में भी मिल जाए, हो सके आपको स्टेबल जॉब MTech में भी मिल जाए। तो ये ट्रेड ऑफ है, ये आपको डिसाइड करना है। लेकिन इन सब को डिसाइड करने के लिए चाहिए हमें टाइम, और ऐसा डिसीजन मेकिंग में अगर आप अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपका डिसीजन किसी भी तरह से गलत नहीं हो सकता। यही है हमारा पूरा प्रोएक्ट मेथड, क्योंकि ये बहुत सिंपल केस स्टडी है। और ये क्वेश्चन हमेशा, जैसे कोई बंदा बीटेक ग्रेजुएट कर रहा है कंप्यूटर साइंस से, तो उससे दिमाग में एक बार ये जरूर आता है इन सब 5 ऑप्शंस, और ऐसे 2-3 ऑप्शंस और आते हैं। लेकिन ये मैं आपको एक्सेल शीट इसलिए दिखाया कि प्रॉब्लम, अल्टरनेटिव्स, ऑब्जेक्टिव्स, ट्रेड ऑफ, कंसिक्वेंसेस, ये सब कैसे एक दूसरे से इंटरलिंक है, और इनको यूज करके कैसे हम एक दूसरे को ट्रेड ऑफ करके अपना ऑप्शंस रिड्यूस कर सकते हैं। हो सके आगे चल के मुझे सिर्फ एक ये ऑप्शन गेट का और एक ये ऑप्शन UPSC का, मुझे अगर गवर्नमेंट जॉब करना है तो ये दो हमारा हुआ कंपैरिजन के लिए। फिर आगे चल के मैं 2 और 5 यानी 2 नंबर और 5 नंबर को ही कंपेयर करके दोनों में से कोई एक डिसाइड करके उसमें अपना आगे इनपुट और मेहनत स्टार्ट करूंगा। तो मैं आशा करता हूं कि इस केस स्टडी से आपको प्रोएक्ट मेथड अच्छे से समझ में आया होगा, और आप डिसीजन मेकिंग में प्रोएक्ट मेथड को अच्छे से यूज करेंगे तो आपका डिसीजन मेकिंग प्रोसेस कॉन्फिडेंटली हमेशा अच्छा ही रहेगा। आपका डिसीजन मेकिंग प्रोसेस आपके लिए बेनिफिशियल होगा, और आप एक कॉन्फिडेंस के साथ अपने डिसीजन को दोबारा आगे फ्यूचर में देख सकते हैं। तो आज का मेरा बुक रिकमेंडेशन है बुल्स, बियर्स एंड अदर बीस्ट बाय संतोष नायर। जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए स्टे स्ट्रॉन्ग एंड कीप गोइंग।